एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर सीरीज में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड दिस इज योर पार्ट 2। ठीक है, अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, जुलाई का पार्ट नंबर 1, सो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, आपको लिंक विजिबल हो जाएगा वीडियो का। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपको, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड यूपीआई लाइट टू बूस्ट स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने इन मंथ ऑफ जुलाई लॉन्च किया था यूपीआई लाइट टू बूस्ट स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गूगल पे। ठीक है, जी पे ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पे आपको एक मेरे को आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि सबसे पहले इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने यूपीआई लाइट फीचर को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नाउ जो यूपीआई लाइट है अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि यूपीआई लाइट की जो आपकी ट्रांजेक्शन लिमिट है वो बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? पहले ये 200 रुपीज़ हुआ करती थी, अब इसे 500 रुपीज़ कर दिया है आरबीआई ने। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इससे रिलेटेड न्यूज़ आपकी बन सकती है। ठीक है, और ओवरऑल लिमिट इसकी कितनी है? ओवरऑल लिमिट आपकी इसकी है 2000 की। ठीक है, 2000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग असेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी आप कह सकते हो, इन्होंने लॉन्च किया है पहला इक्विटी स्कीम इन अ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन मंथ ऑफ जुलाई बजाज फिनसर्व असेट मैनेजमेंट कंपनी ने लॉन्च किया था पहला इक्विटी स्कीम इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जिसका नाम है बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, क्या नाम है इसका? बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड। नाउ अब इस असेट मैनेजमेंट कंपनी का हेडक्वार्टर की कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। इट इज लोकेटेड इन दी पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, एंड इसके करंट सीईओ कौन है? इनका नाम है गणेश मोहन। क्या नाम है इनका? गणेश मोहन। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, which bank has launched a resources acquisition center RAC to build up its retail deposit business portfolio? अब रिटेल डिपॉजिट में आपका जो है, जैसे आपका करंट अकाउंट आ गया, फिर आपका सेविंग अकाउंट एंड आपका जो फिक्स डिपॉजिट्स हो जाता है, ये सारे इसमें आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो अपना रिटेल डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए, उसे बिल्डअप करने के लिए कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? रिसोर्सेज एक्विजिशन सेंटर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च बाय द इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, एंड इसके एमडी सीईओ कौन है? इनका नाम है शांतिलाल जैन। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है, इसकी इनॉग्रल सेरेमनी जो आपकी हुई थी वो आरएसी की कहाँ पे हुई थी? मुंबई, महाराष्ट्र में। और यहाँ पे इन्होंने ये भी अनाउंस किया है, इनका ये प्लान है कि फेज फर्स्ट जो होगा इनका, ठीक है, फेज 1 में ये 20 और आरएसीज जो हैं ये लॉन्च करने वाले। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने सेलेक्ट किया है which among the following general insurance company as a lead non life insurer for Maharashtra? So recently जो आपका टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस है, इस कंपनी को नॉन लाइफ इंश्योरर लीड बनाया गया है महाराष्ट्र का। अब इसका काम क्या होगा? इसका मेन काम है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनके साथ कोलैबोरेशन करके एंड IRDAI के साथ कोलैबोरेट करके महाराष्ट्र में जो इंश्योरेंस रीच है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, ये मेन मोटिव रहेगा। अब टाटा AIG की बात करें तो टाटा AIG का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये आपका लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, करंट सीईओ की बात करें तो इनका नाम है नीलेश गर्ग। क्या नाम है? नीलेश गर्ग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, which among the following bank has signed a MOU with the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, जिसे हम अमूल भी बोलते हैं, to offer financial services to फेडरेशन सप्लाई नेटवर्क अंडर दी मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम आपकी जो है 2015 में लॉन्च की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका नाम आपका क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसमें अप टू 10 लाख तक का लोन्स प्रोवाइड किया जा सकता है नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को। ठीक है, अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन में आते हैं कि कौन से बैंक ने MOU साइन किया है यहाँ पे। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक ने ये MOU साइन किया है अमूल के साथ, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके करंट सीईओ कौन है? इनका नाम है अतुल कुमार गोयल। क्या नाम है इनका? अतुल कुमार गोयल। ठीक है, अब इस पार्टनरशिप के तहत मेन एम क्या है इनका? कि ये 11 लाख रिटेलर्स और होलसेलर डीलर जो है इनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआई बुलेटिन फॉर जुलाई 2023 जो रिलीज किया था आरबीआई की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि इंडिया नीड्स टू अचीव द एवरेज एनुअल रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ -% ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स टू बिकेम द डेवलप्ड नेशन बाय 2047-2048। ठीक है, तो 2047 तक हमें अपना जो जीडीपी जो है, जीडीपी रेट वो कितना रखना है, 7.6% रखना है नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए, तभी हम डेवलप्ड नेशन बन पाएंगे 2047 तक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने अपने स्टैंडर्ड्स भी रिलीज किए थे, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए 21,664 यूएस डॉलर से बाय 2047। और ऐसे ही एक और स्टैंडर्ड रिलीज किया था आईएमएफ ने, जिन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था कि इंडिया का पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी जो है ये आपका 30,351 यूएस डॉलर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बाकी अगर हम अदर इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो ये हमारा कितना होना चाहिए 2047-2048 तक 7.6% होना चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा पर कैपिटा जीडीपी जो होनी चाहिए ये हमारी 21,664 होनी चाहिए। इसके अलावा अभी ये कितनी है 2,500 यूएस डॉलर है। देन हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रेट है, सेक्टर शेयर है वो 35% होना चाहिए, अभी आपका 25.6% है। देन सर्विस शेयर जीडीपी जो है ये 30.5% होनी चाहिए, और करंटली ये आपकी 22.8% है। देन नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर सेक्टर शेयर का, तो ये हमारा इंक्रीज होके 5% होना चाहिए। ठीक है, एंड सर्विसेज सेक्टर शेयर की बात करें तो ये आपका 60% होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हमारी टारगेट वैल्यू पे कि 2047 तक ये कितना होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म विद अ मंथली सब्सक्रिप्शन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया का पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म विद मंथली सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज फोन पे। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज फोन पे। फोन पे की इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो सब्सिडी है इसकी, इसने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, एंड इसी के साथ फोन पे ऐसी पहली कंपनी बन जाती है इंडिया की जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है, जहां पे फोन पे की ऐप के थ्रू जो कस्टमर्स हैं वो इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं यूजिंग दी यूपीआई इंटरफेस। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिटेन्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट एट -% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड -% इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एज प्रोजेक्टेड इन द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2023। ठीक है, सो जो 2000 अप्रैल में जो इन्होंने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की थी, उसमें जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया था जीडीपी 2023 का, 2024 का, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 का, वही अभी इन्होंने सेम रखा है जो इन्होंने जुलाई की एशियन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है आपकी आउटलुक रिपोर्ट जो रिलीज की है। ठीक है, उसमें अब कितना परसेंट ये रहा है आपका? तो 6.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, एंड 6.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। वेयरएज इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये इन्होंने इंक्रीज की है। ठीक है, ये पहले डिक्रीज की है, पहले ये 5% थी आपकी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023, 4.9% अभी ये कर दी है, एंड ये फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कितनी प्रेडिक्ट की गई है? 4.5%। आई होप ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज कैंसल्ड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेटिव बैंक इन जुलाई 2023। सो रिसेंटली आरबीआई ने जो है लाइसेंस कैंसिल किया है आपका यूनाइटेड इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड, जो आपका बिजनौर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इससे पहले भी जो है आरबीआई ने 2 बैंकों का जो है लाइसेंस कैंसिल किया था। कौन कौन से बैंक्स थे ये देख लेते हैं, जैसे मलकापुर अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक जो आपका महाराष्ट्र का बैंक है, एंड सौहार्दा सहकारा बैंक नियमिता, ठीक है, जो आपका कर्नाटका का बैंक है। इन दोनों का भी लाइसेंस रिसेंटली इन मंथ ऑफ जुलाई जो है कैंसिल किया गया था बाय द आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसेंटली इन जुलाई क्रॉस द 100 बिलियन यूएस डॉलर वैल्यूएशन एंड बिकेम द वर्ल्ड 7th मोस्ट वैल्यूड लेंडर। तो इनमें से कौन सा ऐसा आपका बैंक है, ठीक है, जिसने रिसेंटली अपनी वैल्यूएशन जो है वो 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा कर ली है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एचडीएफसी बैंक। ठीक है, और ये आपका 7th मोस्ट वैल्यूएड लेंडर बन गया है वर्ल्ड का। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, रिसेंटली न्यूज में था, दैट इज एचडीएफसी बैंक ने स्विगी के साथ जो है दोनों ने मिलके लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड।
ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा HDFC बैंक का आपके CEO कौन है, इनका नाम है शशिधर जगदीशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, CEO कौन है, शशिधर जगदीशन, ठीक है। Now next is India has contributed $1 million to United Nations for promoting use of Hindi language in the United Nation. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इंडिया ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए हैं $1 बिलियन और ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है टू द यूनाइटेड नेशन, जिनका नाम है रुचिका काम्बोज। ठीक है, next is name the personality who is appointed as a managing director and CEO of a SBI Capital Market Limited, that is SBI Caps. तो recently जो आपके रजय कुमार सिन्हा है, ठीक है, रजय कुमार सिन्हा को अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड का। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, अमितावा चैटर्जी को रिप्लेस किया है अभी। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ नोट करनी है, दैट इज रिसेंटली जो अभिजीत चक्रवर्ती है इनको भी CEO अपॉइंट किया गया था SBI कार्ड का। ठीक है, अब SBI कैपिटल मार्केट जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द -% इंटरेस्ट रेट ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट रेट अप्रूव किया है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के लिए, EPF के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 8.15%। ठीक है, पहले ही आपका कितना था, 8.10% था आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। Now next आपका क्वेश्चन है नेम द बैंक that has received the 5,729 crore depositor education awareness फंड फॉर द अनक्लेम डिपॉजिट सेटलमेंट। तो इनमें से कौन से बैंक है जिसने अभी रिसेंटली रिसीव किया है 5,729 करोड़ डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड फॉर अनक्लेम डिपॉजिट सेटलमेंट के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज इंडियन बैंक। कौन सा बैंक है, इंडियन बैंक है, जिसके करंट CEO कौन है, इनका नाम है शांतिलाल जैन और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपको डिटेल नोट करनी है, दैट इज कि जो 31 मार्च 2023 तक का डेटा है इसके अकॉर्डिंग जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है इन्होंने कितना फंड जो है ट्रांसफर किया है DEA फंड में, विच इज डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज 36,185 करोड़। वेरेस अगर प्राइवेट बैंक की यहाँ पे बात करें तो इन्होंने DEA फंड में ट्रांसफर किया है 6,087 करोड़ का फंड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जब बात हो रही है अनक्लेम डिपॉजिट सेटलमेंट की तो एक RBI ने भी यहाँ पे कैंपेन लॉन्च किया था। ठीक है, किस चीज के लिए, अनक्लेम डिपॉजिट्स के लिए। इस कैंपेन का नाम क्या था आपका, 100 days 100 pays। तो इसमें जो हर बैंक, जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो बैंक है, बेसिकली ईच एंड एवरी बैंक के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया था, जिसके तहत बैंक को जो टॉप 100 अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं उनको 100 days में आपका जो है सेटल करना था। तो इस जो ये कैंपेन है, जो RBI का कैंपेन था, इसे कब लॉन्च किया गया था, इसे आपका 1 जून को लॉन्च किया गया था। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये भी आपको रिवाइज करते हुए चलनी है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज साइंड अ MOU विद अ गैब्रियल पावर एंड कोरोवर फॉर एनर्जी एंड AI सोल्यूशन। तो रिसेंटली जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका है, ठीक है, इस कंपनी ने आपका गैब्रियल पावर के साथ एनर्जी के लिए एंड कोरोवर के साथ AI सोल्यूशंस के लिए MOU साइन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोरोवर के साथ MOU साइन हुआ आपका, ये 2 साल के लिए साइन किया गया है फॉर दी AI सॉल्यूशंस। फाइन, अब यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, एंड इसके CEO कौन है, इनका नाम है भानु प्रकाश श्रीवास्तव। क्या नाम है इनका, भानु प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, next is the World Bank issued an official approval for which among the following bank to join the International Committee on Credit Reporting, जिसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने किस सेंट्रल बैंक, किस कंट्री के सेंट्रल बैंक को जो है अप्रूवल दिया है ज्वाइन करने के लिए इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, दैट इज ICCR। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ इसराइल। ठीक है, कौन सा बैंक है, इट इज अ बैंक ऑफ इसराइल, जिसके गवर्नर है आपके अमीर यारोन और इसके डायरेक्टर जनरल आपके हैं सुलामित गेरी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका लोकेटेड है इसराइल की कैपिटल में जेरूसलम में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है आपको जो ICCR है,
इसे वर्ल्ड बैंक और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने मिलके, ठीक है, बनाया था 2009 में। एंड इसके करंट चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है जीन पेस्मे। क्या नाम है इनका? जीन पेस्मे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ public sector bank with the highest lending of rupees 1,87,813 crore in financial year 2023 to corporations and public sector undertakings of the state and union territories for the फिफ्थ कंजिक्यूटिव टाइम। सो ये कौन सा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है? इट इज कैनरा बैंक, ठीक है, जिसका हाईएस्ट लेंडिंग जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, विच इज फॉलोड बाय पंजाब नेशनल बैंक। पहले पे आपका है कैनरा बैंक, सेकंड पे आ जाता है पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड एसबीआई, फोर्थ बैंक ऑफ इंडिया एंड फिफ्थ इज योर बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे कैनरा बैंक है जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में लोकेटेड है। और इसके करंटली सीईओ कौन है? इनका नाम है के सत्यनारायण राजू। के सत्यनारायण राजू, ठीक है। Now next is, as per the RBI State Finances, a study of budgets of 2022-2023 report published in 2023, which state has highest outstanding debt among all states and union territories in India? So recently RBI ने state finance report एक रिलीज की थी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग डेब्ट जो है वो कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी का है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज तमिलनाडु, विच इज फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे तमिलनाडु आता है, सेकंड पे आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे एक चीज नोट की गई है, दैट इज ओडिशा जो है ये आपका पहला ऐसा और एक लौता ऐसा स्टेट है जिसने अपना डेब्ट जो है कंटिन्यूसली जो है कम किया है इन दी लास्ट 5 years, इन दी लास्ट 3 years, विच इज 2019-20 में ये आपका 1.8% था। देन 2020-2021 में इन्होंने कम किया है 8.4%, फिर 12% कम किया है 2022-23 में। तो कंसिस्टेंटली इन्होंने लास्ट 3 years में अपना जो डेब्ट है वो कम किया है और ये एक लौता ऐसा स्टेट बना है जिसने ये काम किया है, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है the RBI imposed business limitation on which among the following cooperative bank based in बेंगलुरु? तो इनमें से कौन सा ऐसा बेंगलुरु बेस्ड बैंक है जिस पे RBI ने जो है लिमिटेशंस आपकी लगाई है, बिजनेस लिमिटेशन एज पर दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेशनल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, कौन सा बैंक है? नेशनल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसके चेयरमैन करंटली कौन है? इनका नाम है एच.सी. कृष्णा। क्या नाम है इनका? नाम एच.सी. कृष्णा। Now next आपका क्वेश्चन है the International Monetary Fund has projected India's GDP growth for financial year 2023 at -% in its July 2023 World Economic Outlook update. So recently जो जुलाई में World Economic Outlook update इनका रिलीज किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा, इन्होंने यहाँ पे इंडिया की जो प्रोजेक्शन है जीडीपी प्रोजेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए वो प्रोजेक्ट की है 6.1%। ठीक है, पहले जो अप्रैल मंथ की इन्होंने जो रिपोर्ट आपकी जो अपडेट रिलीज की थी इसमें यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए कितना प्रोजेक्शन दिया था? 5.9% का, जो अप्रैल में आई थी रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए प्रोजेक्शन दी गई है वो 6.3% दी गई है, ये उन्होंने चेंज नहीं किया, अप्रैल में भी इतनी ही थी। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में है। एंड इसके करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्या नाम है इनका? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो इस करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज Which bank has partnered with IBM India? IBM India का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन बेंगलुरु कर्नाटका। और इसके सीईओ कौन है करंटली? इनका नाम है अरविंद कृष्णन। ठीक है, क्या नाम है इनका? अरविंद कृष्णा। नाउ क्वेश्चन पे वापस आते हैं, Which bank has partnered with the IBM India Private Limited to create the state-of-art digital business platform? तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने IBM India के साथ पार्टनरशिप की है स्टेट ऑफ आर्ट क्रिएट करने के लिए, स्टेट ऑफ आर्ट डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से बैंक ने साइन किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके करंटली एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है ए मनी मिखलाई। क्या नाम है? ए मनी मिखलाई। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक हैज लॉन्च अ यूनिक नॉन रेजिडेंट सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम NREE प्लस फॉर NRI विमेन। सो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने NREE प्लस जो है आपकी स्कीम है ये लॉन्च की है फॉर द NRI विमेन? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च बाय द फेडरल बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये आपका स्कीम है इसके तहत क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे जो है NRI विमेन्स को मिलने वाले हैं। फर्स्ट जो आपका है कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्चेस होंगे वहाँ पे इनको फ्री एक्सेस दिया जाएगा। साथ में सेफ डिपॉजिट लॉकर जो है उसकी फैसिलिटी यहाँ पे इनको मिल जाएगी। एंड 78 लाख तक का जो है कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस इनको दिया जाएगा जिसके अंडर चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट्स भी अवेलेबल होंगे। साथ में एक्सीडेंटल मतलब एक्सीडेंट अगर हो जाता है इन दैट केस भी ये आपका काम आने वाला है। इसके अलावा अगर आप होम लोन, ठीक है, अगर आप होम लोन लेते हो या कार लोन लेते हो तो इसमें 50% का कंसेशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर सी। फेडरल बैंक ने इसको जो है लॉन्च किया है। अब फेडरल बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका अलुवा केरला में। ठीक है, एंड करंटली इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। क्या नाम है, श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द लिस्ट ऑफ कोलिशन ग्रीनविच Share and Quality Leaders and Greenwich Excellence Award 2023, which bank has overtaken the State Bank of India as a top ranked bank in a 3 categories of a Share and Quality Leaders Award? So यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि आपका रिसेंटली जो ग्रीनविच एक्सेलेंस अवार्ड है इसकी लिस्ट यहाँ पे रिलीज की गई थी, जिसमें जो पहले आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है टॉप रैंक पे हुआ करता था, अब उसको रिप्लेस कर दिया है कौन से बैंक ने, HDFC बैंक ने। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके अलावा क्रिसिल लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसके करेंटली एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है अमीश मेहता और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। अगर हम यहाँ पे बाकी लिस्ट की बात करें, बाकी आपके जो यहाँ पे टॉप अवार्ड्स है, जैसे इंडियन लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग क्वालिटी लोकल बैंक की कैटेगरी में ICICI बैंक ने यहाँ पे टॉप किया है। देन इंडियन लार्ज कॉर्पोरेटिव बैंक मार्केट पेनिट्रेशन लोकल बैंक्स, इट इज HDFC बैंक। देन फॉरेन बैंक्स इसी कैटेगरी में आ जाता है आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। देन यहाँ पे बात करते हैं इंडियन मिडिल मार्केट बैंकिंग मार्केट पेनिट्रेशन लोकल बैंक में HDFC बैंक ने टॉप किया है यहाँ पे। फिर इंडियन मिडिल मार्केट बैंकिंग मार्केट पेनिट्रेशन में फॉरेन बैंक आ जाता है आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंडियन लार्ज कॉर्पोरेटिव बैंक क्वालिटी फॉरेन बैंक में बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, JP मॉर्गन आपके टॉप बैंक्स थे। देन इंडियन मिडिल मार्केट बैंकिंग क्वालिटी में लोकल बैंक्स की कैटेगरी में HDFC बैंक आ जाता है और दूसरा आ जाता है ICICI बैंक। देन लास्ट इज योर इंडियन मिडिल मार्केट बैंकिंग क्वालिटी फॉरेन बैंक की कैटेगरी में यहाँ पे टॉप किया है आपका HSBC बैंक ने। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज which fintech company has launched a money saver export account for Indian exporters to save 50% on overseas bank transfers? तो इनमें से कौन सा ऐसा आपका फिनटेक कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च क्या किया है, मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट लॉन्च किया है ताकि 50% ओवरसीज बैंक ट्रांसफर जो है ये एक्सपोर्टर सेव कर पाए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज लॉन्च बाय दी रेजर पे। ठीक है, रेजर पे के सीईओ कौन है, इनका नाम है हर्षिल माथुर। क्या नाम है इनका, हर्षिल माथुर। ठीक है, ही इज अ सीईओ ऑफ रेजर पे एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये लोकेटेड आपका बेंगलुरु में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ प्रोटेक्ट एंड गेन अ प्रोटेक्शन ओरिएंटेड लाइफ इंश्योरेंस प्लान दैट ऑफर्स लाइफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस प्लान को लॉन्च किसने किया है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है अनूप बागची। क्या नाम है, अनूप बागची। ठीक है, और इस प्लान का पूरा नाम है ICICI प्रू प्रोटेक्ट एंड गेन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंपनी एक्वायर्ड अ 3.53% स्टेक इन RBL बैंक फॉर रुपीज 417 करोड़? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, RBL बैंक में इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली 3.53% स्टेक जो है एक्वायर किए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज योर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जिसके सीईओ कौन है, इनका नाम है अनीश शाह। क्या नाम है इनका, अनीश शाह। वेरस अगर RBL बैंक की यहाँ पे बात की जाए तो RBL बैंक के आपके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है R सुब्रमण्य कुमार। क्या नाम है, R सुब्रमण्य कुमार। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है, ये लोकेटेड आपका मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है,
Next is, which company acquired a 3.53% stake in a RBL bank for rupees 417 करोड़? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आरबीएल बैंक में इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली 3.53% स्टेक जो है एक्वायर किए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज योर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जिसके सीईओ कौन है? इनका नाम है अनीश शाह। क्या नाम है इनका? अनीश शाह। वेरस अगर आरबीएल बैंक की यहाँ पे बात की जाए तो आरबीएल बैंक के आपके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है आर सुब्रमण्य कुमार। क्या नाम है? आर सुब्रमण्य कुमार, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लोकेटेड आपका मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ न्यू टर्म अश्योरेंस प्लान, जिसका नाम रखा गया है जीवन किरण, दैट ऑफर्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, इट इज लॉन्च बाय द LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। एंड इसके चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंते, ठीक है। अब यहाँ पे फीचर्स और एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जैसे मिनिमम एज यहाँ पे आपको चाहिए 18 ईयर्स की, मैक्सिमम 65। अगर मैच्योरिटी एज की बात करें तो 28 ईयर्स एंड मैक्सिमम आपकी 80 ईयर्स हो सकती है। पॉलिसी टर्म आपकी 10 से 40 साल हो सकती है, ठीक है। बेसिक सम अश्योर्ड इज योर 15 लाख एंड मैक्सिमम, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। देन मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो इट इज योर 3000 रुपीज फॉर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसीज, एंड अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के लिए ये कितना है आपका? 30,000। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ नेक्स्ट इज, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली इन जुलाई पार्टनर्ड विद द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज, विच इज योर NBFC चेन्नई बेस्ड NBFC बैंक, फॉर co-lending loans to a micro enterprises। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HDFC बैंक। HDFC बैंक का आपका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और करंटली इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है, एज पर द SBI's इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट, जिसका नाम है एको रिपोर्ट, SBI द्वारा रिलीज की जाती है, इंडिया इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय डैश। सो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या अनाउंसमेंट की है, इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2027 तक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इंडिया से पहले अभी देखो इंडिया की जो अभी आपकी रैंक है वो कितनी है? इंडिया अभी जो है 5वें स्थान पे है, ठीक है। इनसे पहले कौन सी कंट्रीज, 4 कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के आगे हैं। एक आपकी USA हो जाती है, ठीक है, USA, चाइना, फिर जर्मनी, ठीक है, और जापान। ये 4 ऐसी कंट्रीज हैं जो अभी इंडिया से आगे हैं, और आने वाले टाइम में इनका प्रिडिक्शन है कि 2027 तक, ठीक है, अगर जर्मनी और जापान की जो आपकी करंट सिचुएशन है अगर ऐसे ही रहती है, इन दैट केस इंडिया जो है उन्हें सरपास कर देगा 2027 तक, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट करनी है। नाउ हेडक्वार्टर कहाँ है आपका SBI का? ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, और चेयरमैन कौन है इसके? दिनेश कुमार खरा। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, रिसेंटली SBI ने जो है अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था, तो SBI का फाउंडेशन डे क्या, कौन से दिन आपका होता है, कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज अपॉइंटेड एज अ लीड इंश्योरर ऑफ उत्तर प्रदेश बाय IRDAI? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये लीड इंश्योरर बनाई गई है उत्तर प्रदेश की। अब मेन मोटिव क्या होता है लीड इंश्योरर बनाने का? तो यहाँ पे ताकि स्टेट जो हमारा है उसमें आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाया जा सके, इस वजह से लीड इंश्योरर यहाँ पे IRDA जो है बनाती है, ठीक है। नाउ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है इसके CEO कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका प्रशांत त्रिपाठी। क्या नाम है? प्रशांत त्रिपाठी। अब रिसेंटली कुछ टाइम में, महीने 2 महीने पहले जो भी लीड इंश्योरर आपके बनाए गए हैं कंपनी, उनका नाम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को लीड इंश्योरर बनाया गया है आपका दिल्ली का। देन टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये लीड नॉन लाइफ इंश्योरर बनाई गई है महाराष्ट्र की। देन नॉन लाइफ इंश्योरर जो चोलामंडलम MS इंश्योरेंस है, इनको बनाया गया है वेस्ट बंगाल का इंश्योरर, ठीक है, लीड इंश्योरर। देन जूनो जनरल इंश्योरेंस, जिसे हम एडलवेस जनरल इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसका रीनेम किया गया था, आप सभी को याद होगा, ये डिस्कस भी किया था हमने। इसे लीड इंश्योरर बनाया गया है गोवा का, ठीक है। नेक्स्ट इज, द RBI recently in July includes which among the following bank in the list of scheduled bank under the Schedule 2 of RBI Act 1934? So recently जो आपका साउथ कोरिया का बैंक है, which is नोंगहाई बैंक,
इनके साथ इनको यहाँ पे शामिल किया गया है स्केड्यूल बैंक की लिस्ट में बाय दी आरबीआई। इसके अलावा 5 और साउथ कोरिया के बैंक हैं जो ऑलरेडी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिसका नाम है शिंजा बैंक, फिर केईबी है ना, ये केबी, कुकमिन, वूरी एंड इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया, ये ऑलरेडी स्केड्यूल बैंक्स की लिस्ट में शामिल किए जा चुके हैं और ये आपका 6th बैंक बना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज which life insurance company partnered with JM Financial to elevate insurance product? तो इनमें से कौन सी कंपनी ने जो है यहाँ पे पार्टनरशिप की है JM फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कंपनी के साथ, टू एलिवेट इंश्योरेंस प्रोडक्ट? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, एंड इसके सीईओ कौन है करंटली? इनका नाम है अनूप राव। क्या नाम है? अनूप राव। ठीक है, now next is which payment banks board recently in July approved the proposal for transition of the banks into a small finance bank license? तो recently यहाँ पे कौन सा ऐसा पेमेंट बैंक है जिसके बोर्ड ने अप्रूव किया है प्रपोजल किस चीज का? ट्रांजिशन ऑफ अ बैंक्स इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ फिनो पेमेंट बैंक। कौन सा बैंक है? फिनो पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई में। कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में। और इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है ऋषि गुप्ता। क्या नाम है? ऋषि गुप्ता। Next is the government of India has signed a $200 million loan agreement with which organization for expanding urban services in the Rajasthan? तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे लोन अग्रीमेंट साइन किया है $200 मिलियन का राजस्थान के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर एशियन डेवलपमेंट बैंक। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लोकेटेड है आपका मनीला, फिलीपींस में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु आसाकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which company recently in July has launched a charity fund for cancer cure in partnership with the Indian Cancer Society, that is ICS, for the treatment of underprivileged cancer patient? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली चैरिटी फंड लॉन्च किया था कैंसर क्योर करने के लिए इन पार्टनरशिप विद द इंडियन कैंसर सोसाइटी? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज HDFC म्यूचुअल फंड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज द HDFC म्यूचुअल फंड, जिसका आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी मुंबई महाराष्ट्र। एंड करेंटली इसके सीईओ कौन है? इनका नाम क्या है? इट इज नवनीत मुनोत। ठीक है, इनका नाम क्या है? नवनीत मुनोत, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।